क्या कोई लैंड रिफॉर्म एक्ट किसी के जाति या जनजाति को डिफाइन कर सकता है? आप मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि क्या कोई लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट या जमीन से संबंधित कानून किसी के जाति या जनजाति को निर्धारित कर सकता है क्या? ये वो सवाल है जो बीते कई दिनों से झारखंड में टहल रहा, राजनीतिक गलियारे से गुजर रहा है। सबकी अपनी अलग अलग राय है, बहुत सारे राय फैल रहे हैं और सवाल पे मैं सीधा आता हूँ कि क्या सीएनटी कुर्मी को एसटी स्टेटस का दर्जा देता है? जो कुर्मी समुदाय है, क्या उनको एसटी स्टेटस का दर्जा सीएनटी एक्ट के तहत मिल सकता है क्या? क्योंकि जो सवाल राजनीतिक गलियारे में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ पे जो चल रहा है, जो लीडर्स बयानबाजी कर रहे हैं, वो ये है कि अगर कुर्मी एसटी नहीं है, अगर कुर्मी एसटी नहीं है तो फिर वो सीएनटी एक्ट में उनकी ज़मीन कैसे प्रोटेक्टेड है? मतलब सीएनटी एक्ट के अंडर कैसे आती है? बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल नहीं है तो उनकी जो ज़मीन है वो सीएनटी प्रोटेक्शन एक्ट में कैसे आती है? आज इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है विशाल कुमार पांडे और आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत दिनों से सोशल मीडिया में विवाद का कारण बना हुआ है। सवाल है, अगर कुर्मी एसटी नहीं तो सीएनटी में क्यों? हालांकि बहुत सारे लोगों का जवाब अलग हो सकता है, लेकिन मुझे जो मिला है मैं आपको वो बताता हूँ और कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा और आज रेफरेंस लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप इसे देख करके समझ जाएं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि भैया आप रेफरेंस लिंक डालो, डिस्क्रिप्शन में डालो, कहाँ है? मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मैं बहुत अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ, ना कोई विशेष टीम है कि जो हाँ करती, खुद पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर समझाता हूँ जो बात है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, धीरे धीरे अपडेट हो रहा हूँ तो कोशिश करूँगा, बाकी आप सब अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये था कि जब कुर्मी एसटी है ही नहीं तो उनकी ज़मीन सीएनटी में क्या कर रही है? भाई, हम इतने दिनों से कुर्मी जो समुदाय है वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि अगर हम एसटी नहीं है तो हमारा ज़मीन सीएनटी में क्यों है? तो इसका जवाब सीधा है। देखिए, सीएनटी जो है वो एक ज़मीन संशोधन कानून है, ज़मीन से रिलेटेड कानून है और ज़मीन से रिलेटेड जो कानून है वो किसी के जाति या जनजाति को डिफाइन नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, वो किसी के जाति और जनजाति को डिफाइन या निर्धारित नहीं कर सकता है। इस चीज़ को आप समझिए। जो शुरुआत में 1908 में जब सीएनटी एक्ट आया तो ये बेसिकली प्राइमरली जो था वो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए ही था, मतलब जनजाति समुदाय के लिए ही था। इस चीज़ को समझिएगा। इसमें जो मुख्य तौर पे क्या किया था, मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, कुछ समुदायों को, ताकि आपको समझ में आ जाए। मुंडा, उरांव, हो, संथाल, भूमिज, खरिया, बिरहोर इत्यादि और भी बहुत सारे जो एसटी में अभी लिस्ट में आते हैं उनका, ये प्राइमरली उन्हीं के लिए था, 1908 के सीएनटी एक्ट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में ये कहीं भी मेंशन्ड नहीं पाया गया है कि उसमें कुर्मी समुदाय कहीं लिखा हो, कुर्मी/महतो या ब्रैकेट महतो कहीं भी लिखा हुआ हो। ये अभी तक कहीं भी नहीं मिला। अगर किसी को मिले तो आप स्वतंत्र हैं, आप या तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं या मेरी कटाक्ष कर सकते हैं। हो सकता है मुझे ना मिला हो लेकिन आपको शायद मिल जाए। अगर मिले तो मुझे भी प्लीज़ दीजिएगा उस चीज़ को, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक, अब सवाल है कि अगर ये प्राइमरली सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ट्राइब्स के लिए था तो इसमें कुर्मी की एंट्री कैसे हुई? मतलब कुर्मी महतो की एंट्री कैसे हुई? सवाल है। उनका भी जो सवाल उठा रहे हैं कि अगर भाई हम एसटी नहीं है तो हमारे ज़मीन को सीएनटी एक्ट में क्यों लाया गया? तो इसका जवाब है कि सीएनटी एक्ट एक एरिया के लिए था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, मतलब छोटा नागपुर रीजन में जो एरियाज आते हैं वहाँ के लिए बेसिकली था और वो प्राइमरली आदिवासी समुदाय के लिए ही था। तो सवाल है कि अगर आदिवासी समुदाय के लिए था और हमें आप एसटी इंक्लूजन में नहीं ले रहे हैं तो फिर मेरी ज़मीन वहाँ क्या कर रही है? मतलब कुर्मियों की ज़मीन वहाँ पे क्यों है, या कब से है, या कैसे आए? ये सवाल है। तो इसका जवाब मैं बताऊं, बाद में कुछ स्पेशल केसेस हुए जिसमें
इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस थे, मतलब कि फाइनेंशियली जो बैकवर्ड क्लास थे, इकोनॉमिक रूप से जो पिछड़े कास्ट्स थे, उनको इसमें डाला गया क्योंकि वे ये पाया गया कि वो भी उनका जो मुख्य साधन था वो जमीन था, और वो भी बहुत परेशानी झेल रहे थे। जमीन को जिस तरह से हड़पा जा रहा था उस वक्त, जिस तरह से लोग जमीन पे कब्जा कर रहे थे, भोले भाले आदिवासियों को और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बेवकूफ़ बना करके, कभी पैसे का लालच, कभी दारू पिला करके, कभी ब्याज से, कभी धमका करके, हड़प करके। तो इन सब को देखते हुए बिहार सरकार ने 1962 में एक संशोधन किया इस एक्ट में। एक गैजेट निकाला, नोटिफिकेशन निकला, जिसमें ये लिखा हुआ था, बाद में उसमें दर्शाया गया है कि EWS मतलब अदर EBC, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस करके उसमें एक लिस्ट बनाया गया, और उस लिस्ट में कुर्मियों को भी डाला गया। छोटा नागपुर रीजन के कुर्मियों को भी डाला गया क्योंकि इनका भी जो फाइनेंशियल स्टेटस या इकोनॉमिक कंडीशन था वो कुछ हद तक मतलब वैसा ही था। बहुत ज़्यादा ये भी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली डेवलप्ड नहीं थे। इस चीज़ को समझिएगा आप, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस करके एक और उसमें जोड़ा गया, CNT में एक और संशोधन किया, उसमें जोड़ा गया, और उसमें लिखा गया कि इसको ये अब एक्ट छोटा नागपुर के इन लोगों पर भी अप्लाई होगा। तो क्यों आए आपको समझ में आ गया, कैसे आए ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब सवाल ये है कि जो तर्क देते हैं कि हम एसटी हैं इसीलिए हमारा जमीन CNT में है, तो उसको एक जवाब देता हूं। जब अदर बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट को CNT में जोड़ा गया, तो उसमें बहुत सारे समुदाय थे। मुस्लिम समुदाय भी आया उसमें, कुछ मुस्लिम वर्गीकरण भी हुआ। तो अगर यही बात वो मुस्लिम वर्गीकरण कहे या बोले कि भाई हम भी CNT के अंडर आते हैं, हमें भी ST का दर्जा दो, संभव है? मिल सकता है क्या? मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं आपको इकोनॉमिकली वीकर कास्ट में रखा गया, तो वैसे ही आपके साथ साथ कुछ मुस्लिम समुदायों को भी रखा गया, जातियों को भी रखा गया उसमें। तो जैसे आप मांग रहे हैं कि हाँ इस बेसिस पर कि नहीं मैं CNT में हूं तो मुझे ST का दर्जा मिलना चाहिए, इस बेसिस पर अगर आप मांग रहे हैं, तो वो मुस्लिम जो कास्ट हैं, जो लोग शामिल हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस है, वो भी बोलेंगे कि मैं भी CNT में हूँ भैया, मुझे भी आप दो, ST में शामिल करो। अब मुस्लिम में कौन कौन आता है मैं आपको बता देता हूँ। कसाब है, चीक है, डफाली है, मदारी है, ये सारे लोग जो हैं वो उसमें आ रहे हैं। देखिए आपकी मांग आप रख रहे हैं, मांग का कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। और अगर मान लीजिए मुझे आने वाले समय में कुछ वैसा डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें ये दिखे कि नहीं भैया आपका मांग जायज़ है, तो यकीन मानिए मैं उसको भी रखूँगा उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा था आपको कि एक CNT एक्ट आपको ST का दर्जा नहीं दे सकता है। तो आपके जो लीडर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे, YouTube पे वायरल होने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ को समझाइए। और जो लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझिए कि CNT में शामिल होना आपको ST का स्टेटस नहीं दे सकता है। इस चीज़ को क्लियर, दो अलग अलग बातें हैं ये। अब रही बात, चलिए आप CNT में है क्योंकि आपका प्रॉब्लम वही था। अब रही बात कि क्यों आपको ST स्टेटस का दर्जा नहीं मिला। मैं आज इसको पहले भी एक बार समझा चुका हूँ, अभी थोड़ा करके थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए कॉलोनियल जो एथनोग्राफिक क्लासिफिकेशन हुआ उसमें कुर्मी महतो को एक एग्रीकल्चरल कास्ट बताया गया, मतलब खेती करने वाला जाति बताया गया, ठीक है। और ST क्राइटेरिया जो है, ST स्टेटस पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया सरकार ने बनाई है, ठीक है, कि हाँ आप इन क्राइटेरिया को अगर पूरा कीजिएगा तो आपको ST का दर्जा मिल सकता है। समझिएगा मेरी बात को। लोकुर कमेटी 1965 के बाद जो थी हुआ उसमें प्रिमिटिव ट्रेट होता है, मतलब कि आदिम विशेषताएं, पुराना विशेषता होना चाहिए आपके कास्ट में, पुराना विशेषता होना चाहिए। दूसरा है डिस्टिंक्टिव कल्चर, मतलब विशिष्ट संस्कृति, अलग पहचान, अलग संस्कृति आपकी होनी चाहिए। तीसरा है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब भौगोलिक अलगाव, मतलब जियोग्राफिकली आप अलग हो, भौगोलिक रूप से आप अलग हो।
चौथा है शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब संपर्क में झिझक, मतलब कि संपर्क करने में आपको शर्म आता हो, झिझकते हो, जो भी कारण हो उससे। और एक है बैकवर्डनेस, पिछड़ापन। इसमें से आपका सिमिलर सिर्फ जो पाया गया रिकॉर्ड्स में, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, जो रिकॉर्ड्स बोला गया है उसके बारे में बता रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ बैकवर्डनेस के फल का मैच किया कि आप भी पिछड़े हैं। फेल हुआ आपका एसटी क्लेम क्योंकि एथनोग्राफिक और सेंसस रिकॉर्ड में आपको कास्ट माना गया है। आपका जो फेल हुआ क्लेम वो इसलिए क्योंकि एथनोग्राफिक में और सेंसस रिकॉर्ड में आपको कास्ट माना गया है। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन भी था इसके कारण कि हाँ क्या है नहीं, आपका जो पॉपुलेशन है उसको बहुत बड़ा पॉपुलेशन दिखाया गया, जिसके कारण रिजर्वेशन भी डाइल्यूट होता, लैंड्स राइट में रिफॉर्म्स में बहुत भारी फेरबदल हो जाता। बहुत सारी चीजें थी जिसको देख करके पॉलिटिकल रीजन ही हो सकता है। ठीक है, और टीआरआई और एनसीएसटी की रिपोर्ट, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, उसकी रिपोर्ट में कुर्मी एक एग्रीगेरियन बैकवर्ड कास्ट है, उनके पास ट्राइबल फीचर नहीं, इसमें लिखा हुआ है। मतलब टीआरआई और एनसीएसटी के रिपोर्ट में है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। ठीक, मैं रेफरेंस दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये सब जो कारण रहे कि हाँ इनके कारण आपको एसटी स्टेटस नहीं दिया गया, ये। और अभी जो लीडर्स हैं, जो भी बयानबाजी आ रही है, वो जिस भी आधार पे बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बहुत सारी बयानबाजी हो रही है, मैं देख रहा हूँ, अपडेटेड हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि हाँ कहाँ है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि आपको क्यों नहीं रखा गया, क्यों एसटी स्टेटस नहीं दिया गया। और सीएनटी जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, सीएनटी डिफाइन नहीं कर सकता है किसी के एसटी स्टेटस का। इस चीज़ से क्लियर आप समझिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं आज समझा रहा था वो थोड़ा मोड़ा आपके दिमाग में गया, समझे होंगे। देखिए, अगर आपको समझ में आया होगा तब तो मेरे लिए अच्छी बात है कि हाँ मेरा वीडियो बनाना जो है वो सफल हो जाता है कि हाँ आप मेरी बात को समझ गए। अब चलिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने रेफर किया है वो मैं आपको दे देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आज लिखने का भी, आप वहाँ जा करके सर्च कर सकते हैं। सीएनटी का पीडीएफ आप देखिएगा, ठीक है, जो सीएनटी का जो पीडीएफ है उसमें लिस्ट ऑफ कास्ट अंडर सीएनटी, ठीक है, एसटी है और इकोनॉमिकली वीकर कास्ट है, ठीक है, और आप जो कुर्मी है वो उसमें आते हैं। ठीक, दूसरा है ओबीसी लिस्ट सेंटर फॉर झारखंड, मतलब झारखंड के लिए जो ओबीसी लिस्ट दिया गया है उसमें भी कुर्मी लोग शामिल हैं। ठीक, तीसरा है लोकसभा क्वेश्चंस एनेक्स। आपको पता है कि लोकसभा में इस पर सवाल भी हुआ था, जिस पर ट्राइबल मिनिस्टर ने कहा कि टीआरआई और एनसीएसटी और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है कि रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, उनको कास्ट का ही दर्जा है। सवाल हुआ था, इसका भी मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर है एनबीसी उड़ीसा बेंच कुर्मी, उन्होंने भी बोला, उड़ीसा का जो एनसीबीसी जो बेंच था उड़ीसा का, उसने भी यही बोला कि आप कास्ट हैं। फिर डिजिटल सांसद, मतलब वही जो लोकसभा वाला क्वेश्चन का आपको मैं बता रहा था, मैं उसको डाल दूंगा, आप उसको चेक कीजिएगा। स्टेट कैटेगरीज एंड देयर आफ्टर लाइफ्स, द पॉलिटिक्स ऑफ ट्राइबलाइजेशन, ठीक है, स्टेट कैटेगरीज एंड देयर आफ्टर लाइफ्स, द पॉलिटिक्स ऑफ ट्राइबलाइजेशन। इनके कंक्लूजन्स को पढ़िएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये है। अब क्योंकि जो मेरा जो आज टॉपिक था वो ये था कि क्या सीएनटी किसी को एसटी स्टेटस दे सकता है, क्या साबित कर सकता है, क्या डिफाइन करता है क्या, तो उसका जवाब है नहीं। सीएनटी सिर्फ और सिर्फ लैंड रिलेटेड कानून है, और भी छोटा नागपुर प्लेटू के लिए, ठीक है, और वो किसी के एसटी स्टेटस को डिफाइन नहीं कर सकता। मतलब सीएनटी हैज नथिंग टू डू विथ एसटी स्टेटस, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब जाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल है, जाने से पहले मैं किसी के वीडियो को देख रहा था, इससे पहले कि भूल जाऊं, अगर आप इस चीज़ को समझिएगा कि बहुत सारे जो आदिवासी लीडर्स हैं
वोलूम का कहना है कि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस वोलूम भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आदिवासियों को कुकुर, कोल, नीच, कुर्मी समुदाय के लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे भ्रामक चीज़ों पे ना पड़िए। देखिए, नेता इधर से भी गलत बयानबाजी करते हैं, उधर से भी गलत बयानबाजी करते हैं। इन सब भ्रामक चीज़ों में मत पड़िए। एक नेता ने तो ये बोल दिया कि हाँ, सिल्ली में एक कुआं है जहाँ से कुर्मी आदिवासियों को पानी नहीं पीने देते। ये सब भ्रामक अगर है तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। बिना तथ्य के, फैक्ट के कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि ना नेताओं का काम है सर कि वो दोनों समुदाय को लड़ाई लगवा करके आपस अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लेंगे, बिना फैक्ट्स के, बिना के नहीं। और अगर ये जो बात है, ये कहा है ग्लैडसन डुंगडुंग ने कि सिल्ली में एक कुआं है जहां पर आदिवासियों को पानी नहीं पिया जाता, मतलब कुर्मी समुदाय नहीं पानी पीने देते हैं, कहते हैं कि ये हमारा परंपरा है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी के पास सिल्ली का ये न्यूज़ की जानकारी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आज आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप सभी लोग। नमस्कार, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझसे जुड़िए, मुझसे सवाल पूछिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट आपको दे सकूं। और बहुत जल्द मैं एक एक करके कैटेगरी वाइज बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूं झारखंड के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ झारखंड के ऊपर, जिसमें CNT, भगवान बिरसा मुंडा, विद्रोह, जितने सारे भी विद्रोह हुए, वो पॉलिटिकल जो है यहाँ के अभी के पॉलिटिक्स में जो सिनेरियो चल रहा है, वो सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लोगों को जागरूक करते रहिए। और अब नमस्कार।